हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। नमस्ते जी, नमस्ते। मुखिया जी आ गए हैं तो जी रीडिंग रीडिंग आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। देख लेते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है, क्या पता चलना चाहता है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी है भी कि नहीं है, ठीक है। वही पता लगाने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग आप लोगों की, ठीक है। अभी थोड़ा शफल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग भाई, व्हाट इज़ हैपनिंग है, क्या चल रहा है जीवन में आप लोगों के हैं। वाह 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 वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड गिरा है। वेरी नाइस भाई। अब तो मतलब किस्मत पलटी ही पलटी है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे गाइस, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। आपको नहीं लगता है कि यही आपके सामने 2-3 बार शफल किया, इसको जाके रिवाइंड करके देखिएगा कि क्या हुई अचानक से। इसको हमने रख दिया था, लेकिन ये ही कार्ड, इसको हम ले लेते हैं यार। एंजल्स बताना चाहते हैं, इसको हम ले ही लेते हैं, ठीक है। कि भाई अब आपका किस्मत बदलने वाला है, पलटने वाला है। लेट्स सी, कहीं आप जादूगर तो नहीं बन गए, मतलब मैजिशियन तो नहीं बन गए, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में काया पलट करने के लिए हो सकता है आप लोग ही कुछ जादूगरी चला रहे हो, हैं क्या पता। भाई साल खत्म होने वाला है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अभी हम रेडी नहीं है ना, इसलिए हम कार्ड्स ले नहीं रहे हैं। ये कार्ड तो भाई हम रखेंगे भाई, हम इसको फिर से रख देंगे, ठीक है। आपके सामने ही हम शफल करेंगे। 2 बार दिखाई दिया है तो क्या होगा, एंजल्स को दिखाना होगा तो वो दोबारा ले ही आएंगे कार्ड्स, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा है भाई, कुछ तो ऐसा है। बढ़िया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइनली व्हील्स आर टर्निंग भाई। अब जो भाग्य का सितारा है ना, वो अब दुरुस्त हो रहा है बहुत सारे लोगों का। भगवान करे यार हमारे ज़बान पे ना सरस्वती इसी समय बैठ जाए आगे यार। हमको ना अपने गाँव वासियों को खुश देखना है। आजकल तो गाँव वासी पता नहीं कहाँ ही चले गए, रूठ गए हैं। गाँव वासी कम हो गए हैं, क्या हो गया पता नहीं। व्यूज़ ही नहीं आ रहे यार चैनल पे, बुरा लगता है, बुरा लगता है। आपको तो पता है ना यार, पता है आपको, सब पता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है आप लोगों का अच्छा होना चाहिए भाई। अब हम कार्ड्स लेने के लिए रेडी है, जो भी कार्ड्स आएंगे हम लेंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक समथिंग इज टर्निंग इनटू योर फेवर फॉर श्योर। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। नो मोर कोडिपेंडेंसी एंड नो मोर अटैचमेंट। डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट डोंट बी स्टबर्न, ठीक है। देखिए हर चीज़ को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, करिए, लेकिन फ़र्क करना सीखिए। स्टबर्न एनर्जीज़ में, रिलक्टेंट एनर्जीज़ में, नॉन एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में, हर चीज़ में एक फ़र्क होता है। हाई प्रीस्टेस, connecting with your inner self, connecting with your inner wisdom, inner growth, trying to find out the hidden talents among themselves. आप लोगों की एनर्जीज अच्छी हैं, ओवरऑल योर एनर्जीज आर गुड। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग।
3 ऑफ कप्स, यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ न्यू कनेक्शंस, न्यू फ्रेंडशिप्स। बोर हो गए हैं पुराने लोगों से। 5 ऑफ सोर्ड्स, फियर है, अभी भी फियर है लोगों पे भरोसा करने से। आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी रिलेटेबल, डोंट वरी, इट्स ओके, घबराने की बात नहीं है। हमको पता है कि अभी भी नए कनेक्शंस, नए लोगों से दोस्ती करने से उतना ओपन अप आप नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, एक स्ट्रगल चल रहा है, थोड़ा मिस्टीरियस बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा स्टबर्न बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। कनेक्शंस नए लोगों के साथ बनाने भी हैं, बट वही है कि मन में एक फियर है, पास्ट का हो सकता है या चीज़ों का, क्योंकि एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो रखे हैं मन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो मानते हैं या अब भी नहीं मानते हैं कि यहाँ पर एंजल्स की प्रेजेंस होती है? डू यू बिलीव दैट? हाँ तो मत मानो ना, भाड़ में जाओ। हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे इसमें? भरोसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या गलती है? जब एंजल्स ने ये तीसरी बार कार्ड दिया है आपके सामने, कार्ड्स का स्प्रेड हमने अभी खोलना स्टार्ट किया था, और ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक आता, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है ना। 14 या 16 कार्ड्स लेते ही ये कार्ड तीसरी बार आया है, और लगातार 5वीं शफल में ही आ गया है। देखो आपके सामने है। अब आप मानो या ना मानो, भाग्य पलट तो पलटने वाला है भाई, काया पलट तो होने वाला है, जिसके लिए हम बहुत खुश हैं। डेफिनेटली कुछ लोग रिलोकेशन है गाइस, कुछ लोगों का रिलोकेशन है, कहीं और ही जा रहे हैं, कहीं और ही शिफ्ट हो रहे हैं। रिलोकेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एकदम नया चैप्टर, जीरो से स्टार्ट करने की प्रक्रिया, जहाँ पर आप अपने सिर्फ और सिर्फ न्यू चीज़ों से नई फाउंडेशन रखेंगे, भूमि पूजन टाइप, मतलब किसी चीज़ का एकदम फाउंडेशन आप रखेंगे, फर्म फाउंडेशन, स्टेबल। अरे मतलब भाई नाइट ऑफ कप्स भी आया उसके बाद। 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, ये देखते हैं ये नाइट ऑफ कप्स क्या कर रहा है। ओके, ये आप ही की एनर्जीज हैं। यस, यू आर रेडी गाइज, यू आर रेडी फॉर एक्शन, मतलब एकदम एक्शन के लिए। अभी तो मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, you are ready for action, also you are ready for new people, new contact, new collaborations. You are basically opening up for new opportunities, new options explore करना चाहते हैं, लेकिन मन में दुविधा बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, मुखिया जी सब समझते हैं आपकी दुविधा, मुखिया जी अच्छी तरीके से समझते हैं। कोई बात नहीं, इसमें आप गलत भी नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, बिल्कुल गलत नहीं हैं। ठीक है, मुखिया आपके साथ है। पेज ऑफ कप्स, यस, यू वांट टू स्टार्ट अफ्रेश, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब आपको लगता है कि चलो वापस से अजनबी हो जाते हैं कुछ पुराने लोगों के साथ भी, या मतलब स्ट्रेंजर पहचान कौन, मतलब वो, मतलब अब किसी को नहीं पहचानते, पुराने लोगों को पहचानते नहीं है, नए लोगों को से पहचान बनानी है, लेकिन मन में एक दुविधा है, मन में एक कुछ शंकाएं हैं, संदेह की स्थिति, जहाँ पर आप लोगों को नहीं पता है कि ये जो नए कनेक्शंस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, जो नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वो कितना लंबा टाइम तक आपके लाइफ में टिकेंगे, या ड्यूरेबिलिटी उस चीज़ की है नहीं, ये जो लोग हैं वो रिलायबल है कि नहीं, ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो जो शंकाएं हैं वो आपके मन में पनप रही हैं, जो कि गलत नहीं है। गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं ना कर्मा बिलीवर्स के, इसलिए कर्मा बिलीवर्स अभी कंफ्यूज्ड बहुत है। लेकिन मुखिया उनके साथ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, मुखिया का पूरा सपोर्ट है भाई, कोई बात नहीं, इसमें आप गलत नहीं है तो नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आपके भाग्य का कुछ काया पलट होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा आने को है, ये तो हमको पता है। कार्ड्स देखते हैं क्या बता रहे हैं आगे। ठीक है, द हायरोफेंट, इसके नीचे एक और कार्ड है जो कि हम नहीं लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एक कार्ड और है, नहीं लेंगे वो हम कार्ड, जो भी है। हायरोफेंट, ओके, नाइट ऑफ कप्स के नीचे हायरोफेंट। रिलोकेशन की वजह से कुछ लोगों की लाइफ में रिलोकेशन का कारण मैरिज हो सकता है, कहीं और सेटल हो जाना, कहीं और ही जाके बस जाना,
मैरिज की पॉसिबिलिटी है। नए नए कनेक्शन, हमने बोला ना, नए नए कनेक्शन, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है। कुछ नए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने वाले हैं। पूरा टेबल जो है वो टर्न हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा अब वो व्हील ऑफ फॉर्चून अब घूम के सही जगह पे रुका है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे क्या आ रहा है? नाइट ऑफ कप्स के नीचे हायरोफेंट है। डेफिनेटली हमने बोला ना, कुछ लोगों का रिलोकेशन है मैरिज की वजह से, कहीं और ही जाके। ऑब्वियसली फीमेल्स तो वैसे भी आपको पता है घर छोड़ के ही जाती हैं, लेकिन जो मेल्स हैं उन लोगों का भी रिलोकेशन है। वैसे जो लोग पुरुष देख रहे हैं, आप लोगों ने भी सोच लिया है कि आप अपने मतलब दुल्हन आप लेके नहीं आएंगे, आप दुल्हन के घर जाके बस जाएंगे या उनके साथ जाके सेटल हो रहे हैं। लेकिन देखिए समझने वाली बात है, थोड़ा समझिएगा उस चीज़ को। रिलोकेशन है, आप मतलब मैरिज के बाद हो सकता है आपके घर में आपकी जो वधू हैं, वो जो लक्ष्मी स्वरूप आप जिनसे आप शादी करेंगे, हो सकता है उनकी वजह से आपका नसीब खुल जाए और आप कहीं और जाके उनके साथ सेटल हो। ऐसी एनर्जीज हम ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता चले सारे जो पुरुष लोग देख रहे हैं, मेल पीपल आउट देयर, वो ऐसा सोचे कि यार मिनी ऐसा क्यों बोल रही है कि रिलोकेशन है, हम तो कहीं नहीं जा रहे भाई, अब हम अपना बाबुल का घर थोड़ी छोड़ के जा रहे हैं। बाबुल का घर तो लड़कियाँ छोड़ के जाती हैं। बट फिर भी रिलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मैरिज की वजह से कुछ लोगों का रिलोकेशन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। मतलब क्या बोले हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर और 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब झटपट शादी है, झटपट फैमिली प्लानिंग है यहाँ पे। मतलब ये कार्ड अगर आप देखो, यहाँ पे मतलब 2 लोगों का मिलन ही हो रहा है, वहीं पर एक गोदी में बच्चा भी आ गया। मतलब, और यहाँ पे देखो 3 प्राणी है। हमने वो अभी 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे नए नए लोग आपकी लाइफ में जुड़ रहे हैं, कुछ शुभ लोग हो सकते हैं। शुभ लोगों की वजह से देखिए जीवन में ना शुभ अशुभ दोनों, आपको पता, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, मानते हैं? ओके, करेक्ट है। अब देखिए हम जो कहना चाहते हैं वो यही है कि हर चीज़ के जब 2 पहलू होते हैं ना, हेड या टेल, एक सिक्के के 2 पहलू, 2 चीज़ें होती हैं, है ना, पास फेल, सफलता असफलता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज है ना, वो इसी तरीके का है कि आपकी लाइफ में कुछ अशुभ लोगों की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे आपने लाइफ लेसन्स लिए, बड़े तगड़े लाइफ लेसन्स लिए हैं भाई। आपको झकझोर दिया गया है, बिल्कुल आपकी ना दुनिया, आपकी पूरा आपका वजूद हिल गया है भाई। अब जो है, अब आप दुनिया हिलाने के लिए, मतलब आप ना, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, यू हैव बिकम माउंटेन्स। मतलब अब ना ऐसा है ना कि पहाड़ को कोई नहीं हिला सकता ना, अब आप पहाड़ जैसे सख्त पाषाण बन के हो गए हैं। कोई आपको ना अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा यार। मतलब कहने का मतलब है, नहीं हमको तो भैया हमको मत हिलाओ, हमारी जगह गर्म हो गई है। ठीक है भाई, सर्दियों का टाइम है, हम तो नहीं हिलते, हमारी जगह जहाँ गर्म हो जाती है ना एक बार, हम वहाँ से हिलते नहीं। हम मम्मी को क्या बोलते हैं, अभी हमारी जगह गर्म है, अभी आप कोई काम मत दो भाई, ठंडा हो जाएगा हमारा जगह। तो हम मम्मी को पता है क्या बोलते हैं, कभी कभार बोलते हैं कि आप इधर आके हमारी जगह पे आके बैठ जाओ, ये जगह गर्म रहे, फिर जब हम वापस आए आप यहीं से उठ के हमको यहीं पे बैठना है। मतलब हमारी जगह ठंडी नहीं होनी चाहिए, गर्म की गर्म रहनी चाहिए। तो हाँ, मतलब आपको बता रहे हैं यार, अपना क्या बोले, वही आपको तो पता है ना कि हम आपको अपनी फैमिली मानते हैं, तो फैमिली वाली वाइब्स आती है। तो हम अपने घर में जैसे मम्मी पापा से बात करते हैं ना, वैसे हम आपसे भी बात कर लेते हैं। तो वही है, तो कहने का मतलब है कि कुछ खराब लोग, खराब एक्सपीरियंसेस, भाई रात गई बात गई, वो चैप्टर एंड है। टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, और वो भी फ्रेश, और वो भी बहुत अच्छा। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमको नया प्राणी चाहिए। नया प्राणी चाहिए, पुराना कोई नहीं चाहिए। देखिए पुराने नए दोनों के चांसेस हैं, अभी बन रहे हैं कहीं पर, क्योंकि वो देखो 6 ऑफ कप्स नहीं आया है। 6 ऑफ कप्स तो पूरा कंफर्म कर देता है कि पुराना प्राणी है, क्योंकि उसके साथ आपका एक हिस्ट्री है, उसके साथ, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी पुराने प्राणी के भी चांसेस हैं। हाई प्रीस्टेस है, पुराने प्राणी के भी चांसेस है, क्योंकि हिडन है ना। नहीं तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि नया प्राणी आ रहा है, क्या दिक्कत है, हमको तो बोलने में कोई मजा, वही आ जाएगा भाई, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोल देंगे। लेकिन जो चीज़ नहीं हमको
बोलने के लिए एंजल्स वो करते ना, पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिलता है, वो गलत चीज़ हम नहीं बता सकते ना आपको। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पुराने प्राणी से भी दोबारा से जो है एक मेल मिलाप की आशंका बन रही है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है और हायरोफेंट है, और ठीक व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद नाइट ऑफ कप्स आया है। तो जाहिर सी बात है कि ये भाग्य का जो वो पैंतरा है ना, वो जो मतलब उसका वो जो टर्न है ना, वो घूम गया है, तब जाके कोई पर्टिकुलर पर्सन आने का एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। यहाँ पे आपके भी एक्शन ओरिएंटेड, आप तो बिल्कुल उसमें है अभी, मार धाड़ करने के तक, मतलब क्या बोलते हैं मार धाड़, मतलब आप बिल्कुल एक्शन मोड में है इस समय। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि भाई पुराना आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ, लेकिन यू आर ओपनिंग अप फॉर न्यूनेस इन योर लाइफ। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से आप देखें तो इसके चेहरे पे देखो 4 ऑफ कप्स में वो वाला इसके, यार ध्यान से देखो, इसके स्माइल है, दांत निकल रहे हैं ना, तो जाहिर से बात है इसका ये उतना रिलक्टेंट नहीं है। जो 4 ऑफ कप्स में तो बिल्कुल आपको पता है ना, हैंड्स फोल्डेड होते हैं और यूनिवर्स का एक कप आ रहा होता है, बट वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत स्टबर्न एनर्जीज में होता है। ये 4 ऑफ कप्स में आपको स्टबर्न एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा सुकून है, थोड़ा सा मानसिक शांति है। लेकिन हमको यहाँ पर ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, इनके बाद आया है कि भाई आप ओपन तो हैं, हार्ट चक्र ओपन तो हो रहा है, ओपन, यू आर ओपन फॉर न्यू रिलेशनशिप, यू आर ओपन टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आने के लिए, रिसीव करने के लिए यू आर ओपनिंग अप। लेकिन वो रिलक्टेंस नहीं है जो राइडर वेट के डेक में होता है, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जीज में नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक हमने बोला ना, आप लोग अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं कि आप लोगों को अभी भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, थोड़ा सा वो बिल्ड करने में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं ना। लेकिन दिस इज समथिंग बिग यार। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स है और उसके ठीक बाद 10 ऑफ कप्स है। बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन है और कुछ लोगों का ये बिल्कुल नया कनेक्शन है, बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल नया प्राणी जीवन में धावा बोलता हुआ, एंट्री करता हुआ विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी है भाई, हायरोफेंट। यहाँ पर हमने इसी कार्ड के आते ही हमने शादी का आपको बोल दिया था, व्हील ऑफ फॉर्चून के आते कि कुछ लोगों की शादी के बाद रिलोकेशन है, बोल दिया था। लेकिन उसके बाद जब हायरोफेंट आया, ये आया, ये आया, ये अपने आप में कन्फर्मेशन है, ठीक है। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं। रिकन्सिलिएशन है डेफिनेटली, कुछ लोगों का फैमिली वापस से जुड़ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, करंट वो सॉरी किसी की वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग होती है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग लागू कर लेने की और थोप लेने की ज़रूरत नहीं है। हावी नहीं करना है अपने ऊपर ना, चीज़ों को कभी भी हावी नहीं होने देना होता है। किंग ऑफ कप्स है 3 ऑफ कप्स के नीचे, ओके। ठीक है, किसी को रियलाइज़ हो रहा है यहाँ पे, किसी को रियलाइज़ हो रहा है। ज़्यादातर तो ये वही प्राणी है जिसको आप जानते हैं, क्योंकि रियलाइज़ तो नए प्राणी को क्या ही रियलाइज़ होगा, पुराना ही प्राणी है, किसी को रियलाइज़ हो रहा है ना। तो किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं, ठीक है। आपकी वर्ड्स किसी को समझ में आ रही है। 10 ऑफ कप्स के बाद किंग ऑफ कप्स है। फाइनली कोई अपने इमोशंस से रूबरू हो रहे हैं। फाइनली समबडी इज़ गेटिंग इमोशनली कनेक्टेड, ठीक है। वो भी तब जब आप डिटैच्ड हैं। यस, यू आर डिटैच्ड। पाइसिस कैंसर को स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। किंग ऑफ कप्स भी है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है और पेज ऑफ कप्स भी है। तो आप खुद देख लीजिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो है ग्रोथ हुई है, किस लेवल से किस लेवल पर पहुंचे हैं। पेज से नाइट से किंग पे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, आपकी एनर्जीज तो बिल्कुल भी, अगर कोई पुराने प्राणी से तो आप बिल्कुल डील नहीं करना चाहते। ज़्यादातर लोगों की ऐसी एनर्जीज है। किंग ऑफ कप्स के बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस के नीचे। यस, यू आर नॉट रेडी। एटलीस्ट जो लोग पुराने प्राणी को, तो कुछ लोग आप लोगों में से पुराने प्राणी को तो कोई अपने जीवन में एंटरटेन करना ही नहीं चाहते। अब हम क्या बोलें, लेकिन पुराने प्राणी की भी एनर्जीज आ रही है, नए प्राणी की भी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील इज टर्निंग इनटू योर फेवर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी, मुबारक हो, जो आप चाहते हैं वही हो गया। आप तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, लेकिन आप
दो दो लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड वाटर साइन, हो सकता है ये सेम पर्सन हो जिसकी एनर्जीज में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ एनर्जीज भी हो और वाटर एनर्जीज भी हो सकता है ये सेम प्राणी हो, लेकिन हाँ दो दो राजा एक रानी, और वो भी सोर्ड्स की। बाप रे, आप तो भाई छीलने की तैयारी में हैं। क्या होगा इन दोनों का फिर? किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ कॉइंस का क्या ही होगा। दोनों बेचारे बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज हैं, एक इमोशनल है एक प्रैक्टिकल है, लेकिन ग्राउंडेड तो दोनों ही है ना यार। इसके मैच में तो किंग ऑफ सोर्ड्स ही होना चाहिए कोई, बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो आप हैं, जाहिर सी बात है। और अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप अपने आप को इस एनर्जीज में रखिएगा, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में, और आपकी जो पार्टनर है वो क्वीन ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में हो जाएंगी, ठीक है। तो वाइस वर्सा में आप उसको वो कर सकते हैं। बॉटम देख लेते हैं जरा क्या दिक्कत है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो फाइनली चीज़ें ख़त्म होने के बाद नया रूप, फलदाई समथिंग इज़ अबाउट टू पे ऑफ। वो चीज़ें देखिए, खोपड़ी में से पेड़, वो भी हरा भरा निकल रहा है स्केलेटन में से। मतलब चीज़ें ख़त्म होने के बाद दोबारा से चीज़ें जन्म लेती हुई, हमने बोला ना न्यू बिगिनिंग है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बार बार आ रहा था। शुरुआत में व्हील ऑफ फॉर्चून ने 2 बार अपना थोबड़ा दिखाया, उसके बाद जब हम यहाँ पर हमने वापस इसको रख दिया था, हमने सोचा कि रख देते हैं, आप भी क्या याद करोगे भाई, ठीक है। आप भी सोचोगे कि यहाँ पे हम तो टाइम पास करते हैं ना, मज़े लेते हैं, है ना। तो आपको जो यकीन नहीं होता है कभी कभार, कुछ यकीन दिलाने के लिए हमने सोचा कि इसको वापस रख देते हैं। एंजल्स को अगर देना होगा वो वापस से दे देंगे भाई। और उन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिया भी है, ठीक है। और उसके ठीक नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कमिटमेंट है। यहाँ पे कोई मस्ती मजाक नहीं चल रहा है। एक मैरिज के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा मैरिज के चांसेस बन रहे हैं भाई। बहुत सारे लोगों के मैरिज के चांसेस है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इसका टॉपिक क्या रखें, क्योंकि देखिए हमको नहीं रिझाना नहीं किए हैं, नहीं करना है। अब हम लिखेंगे यू आर अबाउट टू मैरी दैट पर्सन, मैरिज कमिटमेंट इज कमिंग, पर्सन फाइनली यू आर अबाउट टू गेट मैरिड। अरे भाई इस तरीके के वो लिखेंगे ना तो आएंगे लोग, देखेंगे व्यूज़, बट हमको नहीं चाहिए ना यार, हमको वही तो नहीं चाहिए। हमको जेन्युइन पीपल अट्रैक्ट करना है। जेन्युइन हम चाहते हैं, जेन्युइन कर्मा बिलीवर्स जो हमको फॉलो करते हैं, और यार जो हमको जिनको हम पे भरोसा है, जो हमारी नेचुरल रीडिंग पे भरोसा करते हैं, जो जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेंस उनको मिलती होगी। ऐसे जेन्युइन लोग चाहिए भाई, जो हमारे शुरुआत से जर्नी में अभी तक हैं। ऑब्वियसली रोज़ कोई ना कोई जुड़ता भी होगा, कोई चला भी जाता है चैनल से, बट हमको वही चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक हमारे लाइफ में रहें। जब तक ये चैनल है तब तक रहें। मतलब हमको ऐसे टेम्पोररी लोग नहीं चाहिए भाई। हमको नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स वाले लोग चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देर आए दुरुस्त आए, बट लाइफ टाइम तक रहे। जिन्होंने हमारी जर्नी देखी है कि हमने कहाँ से अपना टैरो शुरू किया था। पहले हम क्या फालतू वीडियो बनाया करते थे, है ना। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे फालतू वीडियो भी देखा करते थे। वो लोग हमारे बाद में टैरो में आए, जब उनको पता चला कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग टैरो। पहले हम कितने, मतलब हमारे वीडियो का टॉपिक होता था फालतू वीडियो और डेली व्लॉगिंग करते थे ना फालतू वीडियो, नाम ही उसका था फालतू वीडियो। हम और हमारी जिया आया करते थे उसमें, उल्टी सीधी ऊट पटांग हरकतें करते थे। तो व्लॉगिंग के बाद देखो ये, और ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हमने इन्वेस्ट भी किया इस पे। ऐसा नहीं है कि बस एक डेक खरीद लिया और कुछ भी अंट शंट। आपके सामने रीडिंग होती है। अब तो आपको कार्ड्स भी दिखते हैं, पहले तो आपको हमारा थोबड़ा दिखता था, है ना। आपको पहले हमारा थोबड़ा दिखता था, अब तो हम अपना थोबड़ा भी नहीं दिखाते, कार्ड्स आपको पूरा दिखता है। अब क्या लिखें, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा इसका टॉपिक क्या लिखें। आज 22 तारीख है, 22 दिसंबर। पता है हम क्या टॉपिक पता है क्या बनाने वाले थे? अभी आपको बताएं हमने मन में क्या सोचा था कि व्हाट इज
Santa Claus bringing in your life this Christmas. शादी है कुछ लोगों की यार, कुछ लोगों की शादी होने वाली है. कैन यू बिलीव दैट? कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमको बहुत खुशी होगी. आप निमंत्रण दें या ना दें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा. माई ब्लेसिंग्स टू द न्यूली वेड कपल. भाई हमको तो बड़ी खुशी होती है. आपको तो पता है ना, हम यहाँ पे लोगों को अलग कराने के लिए नहीं आए हैं. हमको यहाँ पे लोगों को मिलाना है, खासकर जो बिछड़े हुए प्रेमी हैं उनको मिलाना है. ठीक है, ये हमारा सोल पर्पस, ये हमारा पर्पस है, हमारा मिशन. हमने अपने यही मिशन चूज़ किया है. हमको ऐसा लगता है दुनिया में ना प्यार की जो कमी हो गई है उसको ठीक करना है, दुरुस्त करना है. लोगों में डिफ्रेंशिएट करने लोगों को आना चाहिए कि लव और लस्ट में क्या फील होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या अनकंडीशनल लव क्या होता है. वो भरोसा लोगों में लाना कि अनकंडीशनल लव सिर्फ माँ बाप से ही नहीं आता है, रियल में भी एक प्रेमी जोड़े में भी अनकंडीशनल लव होता है. मुखिया जी से सीखिए ना यार, मुखिया जी है ना सिखाने के लिए. नहीं, हमारी स्टोरी मत पूछिए, ठीक है, मत पूछिए, छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए. लेकिन हाँ, हम किसी का प्यार अधूरा ना रहे. हमारी ऐसी इच्छा है कि हम हर जो लव बर्ड्स हैं उनको यार उनका रिकन्सिलिएशन कराएं, उनको मिलाएं. बहुत दुआएं रहती है, पता है, बहुत. भगवान से हम यही बोलते हैं कि भगवान सच्चे प्यार करने वाले को कम से कम मिला देना. अगर आप उनको जीवन में एक दूसरे के लेके आए हो ना, तो मिला दिया करो. दुख मत दिया करो किसी को कि भगवान जी अगर नहीं मिलाना होता तो किसी को जीवन में लाना ही नहीं चाहिए ना. बट वही होता है, लाइफ लेसन्स लेने होते हैं. एंड आई एम ग्लैड दैट हमने बहुत सारे लोगों का रियूनियन कराया है. आप लोगों में से ही कमेंट्स भी आते हैं, हमें डायरेक्ट मेल भी आता है कि हमारी फैमिली के साथ रियूनाइट हुई है, चीज़ें ठीक हुई हैं. वो अच्छा लगता है सुन के यार. वही हमारे तो वाइट बॉल्स ऊपर आ जाते हैं ना, तब अच्छा लगता है कि चलो एक किसी का तो घर बसा दिया हमने. यहाँ पे लोग यार घर तोड़वाने में लगे हुए हैं, वहाँ पर मुखिया जी घर बसाना का वो रखते हैं कि घर लोगों का घर बस जाना चाहिए. बहुत आसान होता है, पता है, एक चुटकी में आप घर तबाह कर सकते हैं किसी का भी. किसी के बारे में भी किसी के कान भर दिए, कुछ कर दिया, फूट पड़ गई, ख़त्म. वहीं पर चीज़ों को सुलझाना बहुत बड़ी बात होती है. हमारे खुद के फ्रेंड्स जो है ना, जो भी एकाध हैं, ठीक है, एकाध हैं, जब वो हमारे पास कुछ एडवाइस लेने आते ना कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड से ये चल रहा है, मिनी बात करना यार, कुछ करना यार, तो हम ना, ऐसा नहीं है कि हमारा फ्रेंड है तो हम उसका सुनेंगे. गलत है, रॉन्ग है. उसकी गर्लफ्रेंड का भी हमें सुनना पड़ेगा ना कि हाँ उसके साथ, अरे भाई हमारा खुद का एक फ्रेंड है, अब वो हमको बोलेगा कि ऐसा है. हमने उसकी बात सुन ली, हमको पता है हमारा फ्रेंड है भाई, जेन्युइन है, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, है, उसको बहुत पहले से जानते हैं हम. अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता है. अब वो चीज़ें हमको उसकी गर्लफ्रेंड बता रही है कि यार तुम्हारा तो दोस्त है, तुमको तो पता है ऐसा, लेकिन क्या उसने तुमको ये बताया है कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है. तब जाके हमको बुरा लगता है कि यार हमारे दोस्त ने हमको ये तो नहीं बताया था. भाई एक जज वाली, जब कोई किसी को जज वाली दर्जा देता है कि तुम सही से विचार करो, सही से वर्डिक्ट दो अपना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम गलत नहीं करेंगे किसी के साथ. हमारा दोस्त इसीलिए हमको जो एकाध जो भी है ना दोस्त, वो हमसे इसी बेसिस पे हमसे कंसल्ट करते हैं कि यार मिनी तू हेल्प कर, तू उसको समझा. हम एक मीडियम का काम करते हैं, दोनों का सुनते हैं, उसके बाद फिर दोनों को काउंसिल करके, दोनों को समझा बुझा के, दोनों का घर जो है जोड़ देते हैं, वापस में ठीक हो जाए. क्या करना है यार, ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है. लड़ने झगड़ने में ईगो में ही पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, और फिर दूसरे ऑप्शंस ढूंढते फिरोगे, और ढूंढना भी अपने उसी पार्टनर को दूसरों में है. क्यों भाई, क्यों? जब उसी के साथ रह लो ना, उसको दूसरों में क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? फिर तो गलत है. 3-3, 4-4, 5-5 साल एक इंसान के साथ हो, उसके बाद फिर बोलते हो कि हमको दूसरा चाहिए, और फिर दूसरे में उसी को ढूंढते रहते हो. गलत है ना यार, गलत है. समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या बोलना चाहते हैं. एनीवेज, हम तो सोच रहे हैं कि हम काउंसलिंग करें तो कैसा रहेगा. वैसे
किसी ने हमको कभी बोला था कि काउंसलिंग की ज़रूरत तुम्हें है। क्या आपको लगता है हमको काउंसलिंग की ज़रूरत है? मतलब आई एम मेंटली अनस्टेबल एंड करंट खिलाया जाना, बहुत बार बोल चुके हैं। अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ हमें बार बार ट्रिगर करती है, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं कि हमको इस तरीके से किसी ने बोला। मानसिक असंतुलन है हमारा, आई एम मेंटली अनस्टेबल, हम पागल हैं, ठीक है, हम पागल हैं और करंट खाने योग्य हैं। मुंह में कपड़ा ठूस के हमको जो है सुबह शाम इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाना चाहिए। आप लोगों को हम ऐसे लगते हैं? मतलब आपने एक पागल को मुखिया बना रखा है। कमाल है यार, हमको नहीं पता। कमाल है यार। बजरंगबली जी, आप तो हमें करंट अब दे ही दो, हैं, हमको करंट दे ही दो भाई। मुंह में कपड़ा ठूसना है, ठीक है, कानों में नाक में रुई घुसेना है, जो मर्जी, ठीक है, बस आप करंट देना है ना। कुछ लोगों की मुराद पूरी हो जानी चाहिए ना। करंट, हमको करंट खिलवाना चाहते हैं कुछ लोग, तो करंट ही खिलवा दो भाई। मेंटली अनस्टेबल है, मानसिक असंतुलन बिगड़ा होगा, हमारा मानसिक असंतुलन है। आई एम मेंटल, है ना, मेंटल असाइलम में जाने के वो है हमको। एनीवेज गाइस, एक आपकी लाइफ का एक दुखद पेनफुल चैप्टर जो है वो एंड हो गया है और अब जो है चीज़ें दुरुस्त होने के एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो साल के जाते जाते साल को अच्छी तरीके से गुड बाय बोल के अलविदा कीजिए। नए साल का स्वागत बहुत अच्छे नोट पे, अच्छे मन से कीजिए, ठीक है। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपकी लाइफ में घटनाएं घटने वाली है, जस्ट उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। हाँ, अपना चेहरे पे वो मुस्कान बनाए रखें, इतना रिलेक्टेंट ना हो, ऐसी एनर्जीज में ही रहें। 4 ऑफ कप्स है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ट्रस्ट इश्यूज है, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई लाइफ लेसन्स, लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने खराब मिले हैं तो इंसान के मन में डर होता है। नया प्राणी आएगा, वो कैसा होगा, उसके साथ वो सारी चीज़ें मैच बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके, इट्स ओके। मुखिया आपके साथ है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर स्टक होते हैं, कहीं पे परेशान होते हैं, कहीं पर कोई ऑप्शंस में दिक्कत है, परेशानी है, टेक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम समवन मतलब कोई भी, किसी से भी। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि हमसे ही ले लो भाई, लेकिन हाँ, आपकी पर्सनल चॉइस है। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप रीडिंग किसी से भी बुक कर सकते हैं, जो आपको लगता है कोई ऑथेंटिक टैरो रीडर रीडिंग आपकी सही से डिलीवर करेगा, आपको सही मार्गदर्शन दे पाएगा। आप किसी के साथ पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पुराने पर्सन के साथ भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं आप करना चाहते हैं या आपको डाउट्स हैं, तब भी हम आपको यही सजेशन देंगे कि एक पर्सनल सेशन आप किसी से ले सकते हैं, आपको थोड़ी सी हेल्प और गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। वैसे भी आपको पता है एनर्जीज बेस्ड होती है रीडिंग्स, तो है ना, एनर्जी शिफ्ट होती रहती हैं, तो आपको एक करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग एक आइडिया तो लग जाएगा ना, एक अनुमान लग जाएगा, ठीक है। अभी कार्ड्स में बहुत सारे लोगों का एक रिलोकेशन है, शादी की वजह से रिलोकेशन है, और कुछ लोगों का नॉर्मल रिलोकेशन भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक न्यू चैप्टर आप शुरू करेंगे अपनी लाइफ का, 0 से हीरो बनने तक का आपका सफ़र लोग देखेंगे ऑब्वियसली। और वहाँ पर जब आप कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे या रिलोकेट हो जाएंगे या एक बिल्कुल नई दुनिया आप बसाने वाले होंगे, वहाँ पर यू आर अबाउट टू मीट समवन न्यू, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स है, मतलब ऑप्शंस भरमार है क्वीन के पास, ठीक है। तो मतलब यंग एनर्जीज भी हैं आपके, सेम एनर्जीज भी हैं और ओल्डर पीपल भी हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हमें लग रही हैं। और ये कोई सेम प्राणी की भी एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया है कि शादी के चांसेस बहुत सारे लोगों का है, ठीक है। अच्छे से घर बसाइए भाई, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, जिसके साथ भी घर बसा रहे हैं उसको धोखा ना दें, है ना। अच्छे से रहें, साथ में मिलजुल कर रहें, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करें उनकी फैमिली के साथ भी, ठीक है, और वो भी आपकी फैमिली के साथ अच्छे से रहें। बस इसी की कामना के साथ हम इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो। अगर नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग लागू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और चलिए हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है।
थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है। कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो भाई, बहुत बेहतरीन खूबसूरत रीडिंग आई है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, खूबसूरत है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे बारात में मतलब लोग नाचने वाले हैं, शादी शादी शादी, बैंड, किसी का तो बैंड बजने वाला है, मतलब शादी वाला बैंड, ठीक है, शादी वाला बैंड बजने वाला है। तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। अब देखिए एनर्जीज हैं, पता नहीं किस किस की एनर्जीज ग्रैब की है, किस किस की एनर्जीज पिक की है, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जीज है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी भी है अच्छा है, दुरुस्त है, एनर्जीज भी अच्छी है, कोई डेविल नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब अच्छा अच्छा है। और हमने बोला ना व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तीसरी बार जब गिराया है, एंजल्स की ही मर्जी है, वो बार बार दिखाना चाहते हैं। तो यस, समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर फेवर। आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत बेहतरीन पॉसिबिलिटी है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। उसको खुले दिल से, खुले हाथों से एक्सेप्ट करें और भरोसा रखें भगवान पर, भरोसा रखें ईश्वर पर। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, आपके बेहतर ही करेंगे आपके लिए, ठीक है। एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं। इफ़ यू बिलीव का कार्ड गिरा है यहाँ पे, ठीक है। बट वो उसके साथ बहुत सारे कार्ड्स थे, ले लेना चाहिए था हमको वैसे, बट हम देख लेते हैं कि एंजल्स की क्या। 2 कार्ड आए हैं, दोनों कार्ड थोबड़ा दिखा रहे हैं इस बार। एंजल्स ना चाहते हैं कि वो दिखाई दें। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। आप मेडिटेशंस करिए अपने आपके पता है आपको एक चीज़ और है कि एंजल्स आपके आसपास है। 3 बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड गिरना, यार ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है। इत्तेफाक नहीं बोलते इसको बोलते हैं कि हाँ यही प्लान है, मास्टर प्लान है, ये इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन है, ये गॉड का अभी का प्लान है, मास्टर स्ट्रोक। अभी उन्होंने 3 बार आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड गिराया है, यार कोई तो वजह रही होगी ना। हम पागल थोड़ी हैं यहाँ पे, नहीं वैसे तो कुछ लोगों ने हमको पागल बोला ही है। खैर जो भी है आपकी मर्जी से है, आपको जो मर्जी लगे भाई। मुखिया हैं हम, नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है, कोई भगवान नहीं है हम। और करंट खिलाने लायक है, पागल हैं तो कोई बात नहीं, हम पागल हैं। बट कार्ड्स आपके सामने शफल किए थे, कार्ड्स आपके सामने आए, तो तीसरी बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था। उसको रिवाइंड कर करके बार बार आप देख लीजिएगा कि हम इसको कितनी बार शफल कर रहे थे, कितनी बार दूसरी बार में जो है वो फ्लिप हुआ था और फिर से वो कार्ड आया था। देख लीजिएगा आप खुद इंटेलिजेंट है, समझदार बहुत है, समझ लीजिएगा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये रहा आस्क योर एंजल्स का कार्ड, ठीक है। अगर आप बिलीव करते हैं, इफ़ यू बिलीव, तभी वो कार्ड आया था बार बार, व्हील ऑफ फॉर्चून। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है, आस्क योर एंजल्स, आपको जवाब, आपके सारे जवाब मिलेंगे, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, पीसफुल रेजोल्यूशन, हर चीज़ का एक शांतिपूर्ण हल आपको मिलेगा। तो यही हम रीडिंग का टॉपिक भी यही रखने वाले थे कि सेंटा क्लॉज क्या लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट इज़ सेंटा क्लॉज ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ सून। तो मैरिज है, रिलोकेशन है, पीसफुल रेजोल्यूशन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, और क्या चाहते हो भाई। अब क्या सेंटा क्लॉज की जान लोगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। वेरी नाइस रीडिंग, सुपर हैप्पी, आई एम सुपर हैप्पी, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो अब हम चलते हैं और यस बस, ठीक है। तो इसका टॉपिक हम यही रखते हैं, ठीक है। बोल ही देते हैं आप लोगों को कि व्हाट इज़ सेंटा क्लॉज ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ। जिसको देखना होगा, जो अट्रैक्टेड होंगे वो देख लेंगे। और हमको पता है कि जिनके लिए मैसेज होगा वही इस वीडियो से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। उनको खुद ही एंजल्स खींच लाएंगे, और जो नहीं देखेंगे उनका खुद का लॉस है, या उनके लाइफ में शायद ये व्हील ऑफ फॉर्चून अभी नहीं आने वाला है, इसलिए वो लोग नहीं देखेंगे। लेकिन जो लोग देखेंगे डेफिनेटली उनकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज़ हैं। आई एम सो हैप्पी गाइज, आई एम सो हैप्पी, येस। तो इसका टॉपिक यही रहने वाला है कि व्हाट इज़ सेंटा क्लॉज ब्रिंगिंग इनटू योर लाइफ सून, हाउ स्वीट। तो चलते हैं, अच्छा हुआ हमको एक दूसरी रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। हमने मतलब सोचा था कि 2 रीडिंग पोस्ट कर देंगे, बट ये अभी एक में ही हो गया हमारा काम, अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।